मैं गारंटी करता हूं कि इन्होंने बाहर के मुल्कों से पैसे लिए। चोर की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। पूरी पार्टी और पूरा टब्बर भी चोर साबित हो गया। एक बात फजलुर रहमान साहब आपको बताना चाहता हूं, अब भी आपसे हाथ हो गया। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। 10 जमातों पर मुश्तमिल पीडीएम इत्तेहाद ने आज पार्टी फंडिंग केस का जल्द फैसला सुनाए जाने के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज में तकरीबन 2 से 3 हज़ार के करीब लोग शरीक हुए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से पीडीएम को 6 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होने वाला पार्टी फंडिंग केस जो है वो याद आ गया, इतना ज़्यादा अहम लगने लगा है। और इसके साथ साथ ये भी हम बात करेंगे कि बहुत बड़ा इज्तिमा ना होने की वजह से हुकूमत का एतमाद इतना बड़ा है कि आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ये कह रहे थे कि आज का इज्तिमा देखने के बाद मैंने फ़ैसला कर लिया है कि हम हुकूमत अपोजिशन को लॉन्ग मार्च की भी इजाज़त दे रहे हैं। लॉन्ग मार्च पर भी कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे, चूँकि इतने कम लोग लेकर आई है 10 जमातों का इत्तेहाद, तो वहाँ पर भी इन्हें इजाज़त देते हैं। और इसके साथ साथ अचकज़ई साहब के बयान का भी जायज़ा लेंगे, जहाँ वो अवाम को सरकारी गोदामों पर लूट मार करने की तरगीब दिला रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन बात होगी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अदम मौजूदगी की वजह से आज फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुलकर मज़हब कार्ड खेला। चूँकि पीडीएम के कई सरबराह इजलासों के अंदर मैं खबर दे चुका हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान काफ़ी सख्त बहस हो चुकी है कि मज़हब कार्ड ना खेला जाए। लेकिन आज मौलाना ने खुलकर इस पर बात की कि पीपल्स पार्टी ये मामला फिर टेकअप करेगी पीडीएम के सरबराह के साथ। और ब्रॉडशीट के मामले पर नाजरीन हम बात करेंगे कि जिसे मरियम नवाज तो आज फ्रॉड शीट कह रही थी, लेकिन हुकूमत ने इस पर एक कमेटी बना दी है, तहकीकाती कमेटी, जिसे हेड करेंगे एक रिटायर्ड जज जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होंगे। FIA का एक अफसर भी इसमें शामिल होगा और एक वकील जिसे वज़ीर-ए-आज़म नामजद करेंगे वो इस तहकीकाती कमेटी का हिस्सा होंगे। और वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ये लग रहा था कि 2016 तक के मामलात की ये तहकीकाती कमेटी जायज़ा लेगी। तो क्या इसका मकसद सिर्फ अपने सियासी हरीफों को जो है आड़े हाथों लेना, उन्हें एक्सपोज करना है, या फिर असल हक़ाइक़ को सामने लाना है? ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कमर ज़मान ख़ैरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, पार्टी फंडिंग केस के हवाले से आज जो एहतजाज हुआ उसमें सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कितना बड़ा इज्तिमा था। क्योंकि 10 जमातों का ये एहतजाज था, रैलीज़ लेकर आए मुख्तलिफ शहरों से ये पार्टीज़, लेकिन जो इज्तिमा था वो शायद कोई इतना बड़ा नहीं था। यही वजह है कि वज़ीर दाखिला को एतमाद मिला है काफ़ी इससे। वो कह रहे हैं कि आए अब आपको लॉन्ग मार्च की भी इजाज़त देते हैं। ज़रा हुकूमत का रद्द-ए-अमल सुना दें जी इसके ऊपर। वो क्या कहते हैं, खेड़ा पहाड़ और निकला चूहा, टैं टैं फिश हो गई है। सरहद से भी लोग आए, गुजरांवाला, मंडी भाउद्दीन, वैगनों में एक एक बंदा बैठा था। बसें और गाड़ियां और वैगनें बहुत थी, DSNG बहुत थी, लीडर बड़े थे, झंडे बड़े थे, कारकुन नहीं थे। इस शो के बाद आपके लॉन्ग मार्च को हम वेलकम करते हैं। जब भी करेंगे वो आपका आखिरी सियासी कार्ड होगा। एक बात फजलुर रहमान साहब आपको बताना चाहता हूं, पिछली दफा भी आपसे हाथ हुआ, अब भी आपसे हाथ हो गया। वो उधर जश्न मना रहा है मेरा जिगर जो है जी। क्या कहेंगे सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, क्या वजह है कोई इतना बड़ा इज्तिमा क्यों नहीं कर सकी आज पीडीएम? 10 जमातों का इज्तिमा है, इस बात को दोबारा से मैं बार बार वाजे करता हूं, लेकिन लोग वहां से 2 से 3 हज़ार, कोई बड़ा पावर शो नहीं हो सका आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। देखें, ये कोई ऐसा लॉन्ग मार्च नहीं था, ये एक प्रोटेस्ट था। और प्रोटेस्ट क्या था कि एक इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान के चेयरमैन उनके मेंबरान को ये याद दिलाना था कि आप अंडर ओथ हैं, आपने ओथ लिया हुआ है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ओथ लिया हुआ है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो केसेस आपके पास आए हैं उन केसेस को आप उनका फैसला करें, और जो मर्जी है फैसला करें। जो हक़ाइक़ आपके सामने हैं, ये केस आप देख लें जिसके नतीजे में आज सारी सियासी जमाती उनके पास इलेक्शन कमीशन के सामने गई हैं। उन्हें क्या कह रही थी कि 2014 से एक केस, वो केस जो मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं किया हुआ, वो इनके बानी एक रुकन है जो जिनका क्लेम है कि मैं इस जमात को बनाने वाला हूं। और उन्होंने ये कहा है कि कहां कहां से फंडिंग हुई है, ममनूना फंडिंग कहां कहां से ली गई है, किन किन लोगों से और मुल्कों से ली गई है। आप अंदाजा करेंगे 2014 से लेकर आज तक
ये होना ये चाहिए था कि पीटीआई की गवर्नमेंट का हमेशा ये नारा रहा है, वो हमेशा कहते थे कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हम अकाउंटेबिलिटी पे अभी यकीन तो तादाद रखेंगे। पे बात हो रही है कि लोग इतने क्यों नहीं निकले, ये मामला अगर इतना इंपॉर्टेंट है, नून लीग तो इसे कौमी सलामती का मामला भी करार दे रही है, लेकिन लोग नहीं निकले इतने ज्यादा, क्या वजह है? पीपल्स पार्टी के सरबराह भी वहां से मौके से गायब थे, वो वहां पर नहीं थे। नहीं, सारी देखिए लीडरशिप सारी मौजूद थी, वर्कर जो लोकल वर्कर थे पिंडी इस्लामाबाद के वो जरूर उसमें शामिल हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को कहा गया है कि आप सारे बाहर निकले, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। लॉन्ग मार्च कह रही थी मरियम साहिबा और मौलाना साहब इसे। नहीं, लॉन्ग मार्च मिनी लॉन्ग मार्च मिनी लॉन्ग मार्च आप इसका कोई भी आप जो भी नाम दे दें, आप वहां मौजूद थे। एक बहुत बड़ी साइजेबल लोग इस वक्त आए, इस जो मौजूद थे यहाँ, सारी जमातों की लीडरशिप मौजूद थी। और आप क्या समझते हैं कि इन जमातों ने कम वोट लिए हैं कि आप उनकी वोट में कोई कमी है? आप उनकी वोट की तादाद में कमी कर सकते हैं या उनकी जो वर्कर्स है उसमें कमी नहीं आ सकते? सबको बुलाना मकसूद नहीं था, बुलाना यह था कि एक प्रोटेस्ट हो, प्रोटेस्ट में उनको ये बावर करवाया जाए कि जो आपकी जी ओपन कॉल थी, बिल्कुल ओपन कॉल के आए नहीं, जो आपकी पोजीशन है मेहरबानी करके इसका फैसला करें जी, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अदालतों के पीछे ना छुपे, आप हाई कोर्ट के पीछे ना जाएं, आप मुख्तलिफ बाकी अदालतों में ना जाएं, ताकि इस प्रोसेस को इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उन पर सीरियस क्वेश्चन रेज होते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जावेद अब्बासी साहब। कमर उस्मान कायरा साहब, आज एक चीज तो ये हुई कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है वो ये कह रहे हैं कि हफ्ते में 3 रोज स्क्रूटनी कमेटी है वो जांच पड़ताल करेगी, यही जो फॉरेन फंडिंग केस के वाले से जो उसे जिम्मेदारियां दी गई हैं। हफ्ते में 3 दिन, पहले होता था 1 महीने बाद कभी कभी होती थी, वो मिलती थी स्क्रूटनी कमेटी। चले ये तो थोड़ा बहुत आपको फायदा इसका हो गया, लेकिन हुकूमत का कॉन्फिडेंस बड़ा है। आज वजीर दाखिला कह रहे हैं कि इस तरह का अगर आपने मार्च करना है तो फिर आप तो लॉन्ग मार्च भी कर लें, इतने कम लोग आ जाएं आपके। देखिए समर, पहली गुजारिश तो ये है कि हमारे इस लॉन्ग मार्च नहीं, इस एहतजाज की काल ने या इलेक्शन कमीशन को ख्वाब खरगोश से जगाने की काल ने, जो हमने वहां पे जाके उनको एक यादाश्त पेश करनी थी, उस काल ने एक तो किया कि स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ और पीटीआई ने प्रीएम्प्टिव एक आर्गुमेंट बिल्ड किया कि हाँ, जो 7 साल तक उनका मौकफ रहा कि हमारे अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई गलती नहीं, कोई खराबी नहीं। अब उन्होंने एग्री कर लिया, एडमिट कर लिया कि हाँ गलती तो हुई है, लेकिन वो हमारी तरफ से नहीं है, हमारे एजेंट की तरफ से है। तो ये तो एक हुआ ना कि इस एहतजाज ने एक तो इलेक्शन कमीशन को ख्वाब से जगा दिया और दूसरा कि उन्होंने एडमिट कर लिया। तीसरी गुजारिश ये है कि हुकूमत को एतमाद मिला, वजीर दाखिला क्या फरमा रहे थे। अच्छा, वजीर दाखिला से पूछ के ना आप तो मुझे बता दीजिए कि वो कितनी तादाद है। इमरान खान साहब तो कहते थे ना चंद हजार लोग इकट्ठे होके मेरे बारे में कुछ कह दे कि तुम छोड़ो तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। आप उनसे पूछ लीजिए कि कितनी तादाद रिक्वायर्ड है, वो सेक्रेटेरिएट से लेके और जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का दूसरा एंड है वहां तक हम भर दें तो काफी है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितने लोग चाहिए जो उनकी तसल्ली के लिए काफी हो, या आप उसको साइजेबल समझ लें। तो भाई ये कोई हमारा जलसा नहीं था, ये हमने कोई लॉन्ग मार्च नहीं कहा हुआ था। जो वहां बात हुई 17 टन, उन्होंने कहा हमने तो यहाँ पे पेश होके चंद लोग हमारी तंजीमों के आए थे और सिर्फ पिंडी डिवीजन से, बाकी जो हमारे ओहदेदार थे या एमएनएस एमपीएस थे वो जरूर आए थे। उन्होंने करना क्या था, एक यादाश्त देनी थी। उन्होंने जब देखा कि एक बड़ा साइजेबल क्राउड था, जो आप कह रहे हैं वो भी दुरुस्त नहीं है कि 2-3 हजार क्राउड था, बिल्कुल ये मैं इसको कंटेस्ट करता हूँ। मैं भी सर वहां पे मौजूद था, मैंने जो सारा देखा है, जो इशारा है, जो सिग्नल है रेडियो पाकिस्तान वाला, उससे पीछे लोग नहीं थे। उससे लेके इलेक्शन कमीशन तक कितने लोग आ सकते हैं? गाड़ियां थी बहुत ज्यादा, डीएसएनजी खड़ी थी। मैं गुजारिश करता हूं, उससे पीछे गाड़ियां थी, उससे पीछे तक लोग मौजूद थे। उस सिग्नल से आगे भी हजारों लोग आते हैं। ये 2000 वाला फिगर बिल्कुल गलत है और मैं इसको कंटेस्ट कर रहा हूँ। हाँ चले 3 कर लेते हैं सर। चाहिए नहीं था। मैं 3, 4, 10 हजार का भी फिगर को तो तोड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि मेरा तो ये इश्यू नहीं है। मैं कोई बड़ी तादाद का क्लेम करके तो नहीं आया था ना। मैं कह रहा हूं आप हुमायूं अख्तर साहब से पूछ लीजिए, आप वजीर दाखिला से पूछ लीजिए, आप बड़ी रसाई वाले आदमी हैं, आप वजीर आजम से पूछ लीजिए कि अपनी कही हुई उस बात का पहरा देने के लिए कि अगर 10,000 लोग मेरे खिलाफ निकल के कह दे गो इमरान गो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, कितने लाख लोग चाहिए? अगर वो ना पूरे कर सके तो फिर बात कर ले।
ठीक है, हुमायूं अख्तर खान साहब, कितने लाख लोग होने चाहिए या कितने हजार लोग होने चाहिए? खान साहब ने तो बड़े चंद 100 लोगों का था, वो खड़े होकर कह दें गो इमरान गो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो कायरा साहब पूछ रहे हैं, अपोजिशन पूछ रही है, कितने लोग होने चाहिए, कितना बड़ा इज्तिमा आपको चाहिए? हमारे पास देखिए, इज्तिमा जो होता है ना जी, वो या बड़ा होता है या वो बड़ा नहीं होता। इमरान खान साहब के इज्तिमा बड़े इज्तिमा होते थे। बेनजीर साहिबा 1986 में वापस आई, बड़ा इज्तिमा था, कोई बहस नहीं होती ना। अब हम लगे हुए हैं, कोई कह रहा 2000, कोई कह रहा 3000, कोई कह रहा 3,500। ये तब भी बहस होती है जब आगे जो है लोग ना आए हो। हमने पहले दिन से कहा है कि पीडीएम का जो मौकफ है, जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, कम से कम लीडरान में तो उसकी ट्रैक्शन होगी, लेकिन अवाम में कोई ट्रैक्शन नहीं है। दूसरी ये बात बड़ी सिंपल है। देखिए, हमें टाइम लगा है, हमने 40,000 ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान के बाहर की इलेक्शन बमार तमाम इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन जमा कराई है। हमारी 2 एंटिटीज हैं, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट अमेरिका के तहत हमारी 2 एंटिटीज रजिस्टर हुई हैं, जिसमें हम जो जमा करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से, वो पैसा अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लॉ पाकिस्तान आता है। अगर उसकी कोई वायलेशन हुई है तो उसकी वो अमेरिका में उस जवाबदेही होगी। हमने तमाम दे दिया। अब जरा पैसा तो पाकिस्तान में आया ना सर, पैसा तो पाकिस्तान में आया, पाकिस्तानी कानून का लेकिन जो जिस मुल्क गैर कानूनी तरीके से अगर आप कह रहे हैं, मान रहे हैं, तो पैसा तो पाकिस्तान में आया ना सर। मुझे बात जरा मुकम्मल करने दीजिए, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। मैं इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बैठा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने शवाहिद दे दिए, वो अब उनको स्क्रूटनी करेगा। जरा अब पीपल पार्टी और PMLN से गुजारिश है कि मार्क सीगल को जो पैसे गए, ये जो आप इलेक्शन कैंपेन लड़ते हैं अरबों रुपए की, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इलेक्शन कैंपेन होती है अरबों रुपए की, जरा हमें बता दें। हमने तो बता दिया है, आप चाहे इलेक्शन कमीशन डिटरमिन करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा, सही है, गलत है, खिलाफ कानून है, नहीं है, आप तो बता देना। कल आज आपने एहतजाज किया है, कल आपके लॉयर्स आय शाएं कर रहे थे, देंगे नहीं देंगे, आएंगे जाएंगे, आप जरा मुहैया करें। हमारी सर आपके तो वजीर आजम कह रहे हैं, हुमायूं अख्तर खान साहब, आपके तो वजीर आजम पार्टी है, वजीर आजम होते हुए इमरान खान साहब कह रहे हैं, वजीर आजम होते हुए इमरान खान साहब कह रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि पीपल्स पार्टी नून लीग गैर मुल्कों से, यानी बाहर के मुल्कों से फंडिंग ले रही है। वो वजीर आजम होकर कह रहे हैं, अगर गारंटी दे रहे हैं तो फिर तो उनके पास इख्तियार है कि पार्टियों को रेजोल्यूशन का, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, आप मुझे एक डिक्लेरेशन जारी करें। आप मुझे एक बात का जवाब दे दें कि अरबों रुपए की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैंपेन्स इलेक्शनों में होती हैं, ये पार्टियां कहां से फंड करती हैं? हमने तो बता दिया है, जरा आप लोग भी बता दीजिए। ओके, ये हमें सिर्फ इस बात का जवाब एक सवाल तो पूछ लें जी, आप डायरेक्टली पूछ लें। एक चीज और कारा साहब, अगर देखिए एक चीज और कारा साहब, एक चीज इजाजत, जी बिस्मिल्लाह। देखिए, हम लोग हमारी पार्टी रिलेटिवली नई है, 24 साल की एक कैंपेन है इमरान खान की। हम किसी मार्शल लॉ के जरिए इमरान खान शामिल नहीं हुए थे, इमरान खान की एक जद्दोजहद है। बाकी आपको पता है पीपल पार्टी और PMLN की इब्तिदा एक अयूब खान के साथ हुई और एक की ज़ियाउल हक साहब के साथ। 40 साल पुरानी पार्टी हैं, देना है साहब 50 साल और 40 साल के। हमने तो अपना हिसाब दे दिया है, अब हम मुंतजर हैं आपके हिसाब के। अभी तो ये 2000 के बाद का हिसाब मांगा जा रहा है, लेकिन मरियम नवाज भी कह रही थी इस पे। जी अच्छा, कायरा साहब आप सवाल कर लें। जी हमारे साथ गुजारिश ये है कि हम हर साल, आप जानते हैं, आप माशाल्लाह खुद इकोनॉमी के माहिर है, हर साल जमातें अपने ऑडिटेड अकाउंट्स जमा कराती हैं और अकॉर्डिंग टू सेटिस्फेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन की सेटिस्फेक्शन ना हो तो इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस दे देगा और उनकी मेंबरशिप सस्पेंड हो सकती है। कैंसिल तो चले बाद का प्रोसेस होगा, सस्पेंड हो सकती है। सो हमारी रिटर्न्स के ऊपर उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। आपके एक मेंबर ने पिछले साल जाके पिटीशन की, एक फरमाइशी पिटीशन थी कि इन जमातों के ऊपर भी ये एतराजात हैं। बिल्कुल, अगर मेरी जमात के ऊपर ये एतराज साबित होता है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, अगर मुस्लिम लीग पे होता है उसको मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो बता दीजिए, आपके तो घर के बेटी ने लंका ढा दी ना। लेकिन ये फरमाइए कि वजीर आजम पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि इनको गैर मुल्कों से पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करने और पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए फंडिंग होती है। अगर वजीर आजम पाकिस्तान ये बात कह रहे हैं तो उनके पास यकीनन सबूत होंगे। सर वो कह रहे हैं मैं गारंटी देता हूं,
वो उनके वर्ड से मैं गारंटी देता हूं। अगर उनके पास सबूत थे समर, अगर उनके पास सबूत थे, अगर हमारे साहब एक मिनट, अगर उनके पास सबूत हैं तो फिर वो गद्दारी के मुर्तकिब होंगे अगर इन जमातों को काफिर किरदार तक नहीं पहुंचाते, जिन जमातों के ऊपर भी ये इल्जाम है। आर्टिकल 17(2) अगर ऐसा करती है तो आइन का, वो मेरी जमात कोई और हो। कारे साहब, आइन का आर्टिकल 17(2) इख्तियार देता है फेडरल गवर्नमेंट को उन पार्टी की डिसोल्यूशन का तो गद्दारी है ऑर्डर जारी करने का। कोई जमात करती है वो भी करेगी, और उसके खिलाफ अगर वजीर आजम एक्शन नहीं लेते वो भी यही काम करेंगे। जी मैं गुजारिश करूं, ये इतलात मौजूद हैं जिनके बिना पे वजीर आजम ने ये बयान दिया है। ये इतलात पाकिस्तान की एजेंसीज और इदारों ने मुहैया की हैं कि लंदन में जो फंडिंग हो रही है, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, और मिडल ईस्ट में जो फंडिंग हो रही है, ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं हुकूमत के खिलाफ और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ, ये हमें मालूम है कि कौन किसको क्या कर रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बिल्कुल 100% दुरुस्त गुजारिश करता हूँ समर कि हम तो कह रहे हैं कि भाई वजीर आजम ने कहा है ना, किसी स्पोक्स पर्सन ने तो नहीं कहा, किसी आम आदमी तो ने नहीं कहा। और अगर हमायूं साहब कह रहे हैं कि उनको एजेंसीज ने रिपोर्ट दी है, तो फिर उस रिपोर्ट की बुनियाद पर तो वजीर आजम पाबंद है। अगर वो इन जमातों के खिलाफ एक्शन नहीं करते तो ये कोई भी जमात जो ये काम कर रही है वो गद्दारी कर रही है, और वजीर आजम अगर एक्शन नहीं लेते उनके खिलाफ वो भी गद्दारी कर रहे हैं। तो कारे साहब फिर वो गद्दारी, कारे साहब अपनी बात को अगर आप मजीद बढ़ा दें, फिर वो गद्दारी मुस्लिम लीग नून ने भी की ना, फेडरल गवर्नमेंट उनकी थी, वो कहते कौमी सलामती का मामला था, पीटीआई ने यहूदी एजेंटों से फंडिंग ली, उन्होंने बीजेपी के लोगों से फंडिंग ली, मरियम साहब भी कह रही थी, फिर उन्होंने भी गद्दारी की ना सर। नहीं समर, पहले तो वजीर आजम ने जो बात की, पहले हम उसके ऊपर बहस कर रहे हैं ना। वजीर आजम पाकिस्तान बात कर रहे हैं ना जी, ये कोई कमर जमान की बात तो नहीं है, ये कोई उनके किसी स्पोक्स पर्सन की बात तो नहीं है। और हमायूं साहब ने कहा उनको एजेंसीज ने रिपोर्ट दी है, तो एजेंसीज की रिपोर्ट तो ऑथेंटिक होगी। और जब मीडिया में वो बात कर रहे हैं खुल के और कह रहे हैं मैं आपको गारंटी देता हूं, तो फिर हाउ कम्स के वो बात गलत हो? और अगर वो गलत है तो फिर वजीर आजम साहब खुद सोचे वो कर क्या रहे हैं, और अगर एक्शन नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हैं? जी मायूं साहब, आपकी इजाजत है तो जवाब दे दूं। जी बिस्मिल्लाह। वजीर आजम ने अभी बयान दिया है कि ये एक्शन हुआ है। वजीर आजम ने ये नहीं कहा कि वो इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। वक्त आने पे, जब मुनासिब वक्त होगा, वो भरपूर एक्शन लेंगे। सर मैं आपको सुनवा देता हूं जरा, उन्होंने एग्जैक्टली क्या बात की इस बारे में, जरा सुना दें जी। प्रोड्यूसर साहब प्ले कर दें शॉट खान साहब का, वो इस बारे में एग्जैक्टली क्या कह रहे थे, जरा सुनाएं। इलेक्शन कमीशन को मैं, ये है तो हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक वक्त पे पीटीआई की जो इलेक्शन कमीशन में हमारे फंड्स हैं, हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है हमारी रखें, नून लीग की रखें और पीपल्स पार्टी की रखें और मौलाना फजल रहमान की रखें। आज सबके सामने कहता हूं कि लोगों को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों? इनकी तो फंडिंग है ही कुछ नहीं, ये तो बड़े बड़े मुर्गों पकड़ के उनसे पैसे ले लेते हैं, उसके बाद ये इख्तिदार में आके उनको पैसे पूरे कर देते हैं। मैं गारंटी करता हूं कि बाहर के मुल्कों से पैसे लिए हैं। मैं गारंटी देता हूं इन्होंने बाहर के मुल्कों से पैसे लिए, और आइन के तहत अगर आपने बाहर के मुल्कों से पैसे लिए हैं तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज 2002 के तहत भी आपकी डिसोल्यूशन बनती है, और ये फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकती है प्रोसेस, कोई और नहीं कर सकता। जी मायूं साहब। वेल, अब मुझे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगैलिटी नहीं पता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक बुनियादी सतून है हमारे आइन का, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन अलग है। सो आपने शायद रिसर्च की हो, मेरे इल्म में नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर, सर इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर भी है, जो उसकी सेक्शन 212 है, वो भी यही कहती है कि अगर आपने किसी गैर मुल्क से या गैर मुल्क से किसी जमात से आपने फंडिंग ली है, आपकी डिसोल्यूशन हो सकती है, और ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। आपकी लीगल नॉलेज शायद मेरे से ज्यादा हो। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको स्टडी करना पड़ेगा बुकला, कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट की क्या जुरिस्डिक्शन है और इलेक्शन कमीशन की क्या जुरिस्डिक्शन है। ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर ये हमारे साथ बैठे ना सर, जो के खिलाफ है आइन और माहिर कानून भी बैठे हैं, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब लॉ जस्टिस की कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वो करेंगे, वो गवर्नमेंट उस पे, सर उनसे पूछ लेते ना अपना फर्ज पूरा। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब है लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन, एक कायमा कमेटी जो सेनेट की है। सर ये बताएं कि ये जो रेजोल्यूशन वाला मामला है, आइन का आर्टिकल 17(2) भी ये कहता है कि अगर कोई पार्टी मुल्क की सालमियत के या दाखिली सलामती के खिलाफ काम कर रही है तो फिर उसकी डिसोल्यूशन हो सकती है, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। फिर जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो भी ये कहता है, उसकी भी सेक्शन 212 ये कह रही है
कि डिसोल्यूशन हो सकती है अगर फेडरल गवर्नमेंट को ये लगे, वो सेटिस्फाइड हो कि वो पार्टी किसी गैर मुल्क से या गैर मुल्क की जमात से फंडिंग ले रही है तो उसकी डिसोल्यूशन हो सकती है। तो खान साहब कह रहे हैं मैं गारंटी देता हूं पीपल्स पार्टी नून लीग बाहर मुल्कों से फंडिंग ले रही है, तो क्या इस पे एक्शन हो सकता है? बड़ा क्लियर नहीं है ये? देखें, एक तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में भी और इलेक्शन लॉज में भी ये जरूर है मौजूद है, लेकिन ये किसी पहले कहीं डिटरमिन होगा, किसी अदारे ने डिटरमिन करना होगा और डिटरमिन करने के बाद ही किसी के ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर साहब का या किसी और का ये कह देना। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह कायरा साहब कह रहे हैं कि अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन ऐसी सॉलिड है, किसी एजेंसी ने प्रोवाइड किया और वो समझते हैं कि ये बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, तो फिर तो फेडरल गवर्नमेंट वही है, फेडरल गवर्नमेंट को डिफाइन कर दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट, तो वो कोई एक्शन लें, उन्हें लेना चाहिए, उन्हें ले सकते हैं। इनिशिएट फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, वो करके 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना है उन्होंने। जी आप जरा सुन तो लेना, मेहरबानी करें। ये है कानूनी पोजीशन। तो अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास किसी एक सियासी जमात की ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो समझते हैं कि उन्होंने किसी एजेंसी ने दी, जिस तरह मायूं साहब ने किया, और क्रेडिबल एजेंसी है और ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उनके पास बेस्ड है, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पर ये तकरीर करने के बजाय, लोगों को बताने के बजाय, इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करने के बजाय वो अपने तौर पर भी कर सकते हैं कि फौरन कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं और फैसला कर लें। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ये कहां पर ये डिटरमिन होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक पीटीआई के एक बानी मेंबर गए हुए हैं, 2014 से वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके जो अकाउंट इन्होंने सबमिट किए हैं इनका ऑडिट किया जाए और स्क्रूटनी जो कमेटी है वो फौरन फैसला करे कि इनके फंड कहां से आए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो पीटीआई के एक एमएनए साहब गए हुए हैं और वो उस वक्त गए जब हमने कहा कि इस केस का फैसला करें, कि इस केस का फैसला जल्दी होना चाहिए, तो उन्होंने फिर अपने एक एमएनए साहब को चला गए, उन्होंने भी किया। अभी कायरा साहब ने भी आपको कहा है, मायूं साहब ये इलेक्शन लड़ते रहे, तमाम जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर, जब वो इलेक्शन जीतते हैं न सिर्फ इंडिविजुअल भी अपने गोशवारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जमा कराते हैं और बताते हैं कि हमारे क्या क्या खर्चे हुए थे और ये पैसे कहां से मिलाए, और इसी तरह बैन पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। हालांकि रखते होते हैं एक्चुअल खर्चों से नहीं। अगर ये देखें ना, ये डिटरमिन आपके पास अख्तियार नहीं है कि आप यहाँ बैठ के नजर आ रहा होता है सर कैंपेन के अंदर जाके, ये आपके पास नहीं है। ये लॉ ने किसी अदारे को ये पावर दी हुई है। ठीक है, मैं आप कोई और ये डिटरमिन अच्छा सर मुझे ये बता दें, बराबर होते हैं या नहीं पता, इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर बना हुआ है, इसीलिए तो उनके पास ये पावर है। ये पावर सारी वेस्ट उनके पास है। ये फैसला मेहरबानी करके उन्होंने करना है। अच्छा सर, अगर इस केस का फैसला 2014 से जो पेंडिंग था फैसला हो जाता, ये कंट्रोवर्सी आज इतनी बड़ी क्रिएट ना होती। अब मेहरबानी करके जो आज हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई का भी और हमारी जमातों का भी फैसला करे और बता दे कौम को कि क्या चीज ठीक थी, क्या गलत थी, कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग कहां से ली है, प्रिस्क्राइब कहां से लिया है, वो सारी बातें सामने आ जाएंगी। और उसको मरियम साहब आज कह रही थी ना, वो तो आज मरियम साहब कह रही थी कि बीजेपी के एक ओहदेदार ने फंडिंग की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हम 3 दिन करेंगे इसकी, बिल्कुल हफ्ते में 3 दिन करेंगे। जो सेनेटर जावेद भाई साहब, मरियम साहब आज कह रही थी, आज इलेक्शन कमीशन के बाहर मरियम साहब कह रही थी कि बीजेपी के एक ओहदेदार से तहरीक इंसाफ को फंडिंग हुई है। ये तो सीधा सीधा तहरीक इंसाफ की डिसोल्यूशन बनती थी। पीएमएलएन ने क्यों नहीं की पिछले 5 साल अपने दौरे इख्तियार में? ये केस तो 2014 का सामने आया हुआ है। मैं कहता हूं मेरे भाई, ये डिसोल्यूशन इस तरह नहीं होती। इसके लिए पहले किसी अदारे ने फेडरल गवर्नमेंट ने करना होता है सर, और फेडरल गवर्नमेंट इस तरह नहीं कर सकती। आपने पूरी तरह ना लाद दिखा नहीं है, पहले कोई अदारा करेगा, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, और ना फेडरल गवर्नमेंट और ना ही हम जमातों पर पाबंदी इस तरह कोई लगा सकता है, ना आज तक लगी है। ये मामला जरूर देखने वाला है और ये मामला इलेक्शन कमीशन ही देखेगा। अगर उन्होंने इस पर फैसला ना किया तो फिर ताकि अपने साहब ने भी 2017 के फैसले में फेडरल गवर्नमेंट का ही लिखा हुआ है। बहरहाल ठीक है, इस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस मामले पे सर साकिब निसार साहब भी यही कह रहे हैं अपने 2017 के फैसले में, जो हनीफ अब्बासी साहब ने पिटीशन दायर की थी, वो भी यही कह रही है फेडरल गवर्नमेंट का प्रीव्यू है, आपका नहीं। जब डिसोल्यूशन करेगा, जब बैन करेगा, तो ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, डिटरमिनेंट फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। किसी और अदालत ने करना है। तो बड़े आला किस्म के फैसले करके गए हैं समर, उनका तो जिक्र छोड़ ही दो यार। सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे सर, हाँ बड़े थे, बड़े चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बड़े बड़े कमाल के फैसले किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी, उनके फैसले बड़े बड़े कमाल के हैं। मौलवी तमीजुद्दीन केस का भी फैसला किसी चीफ जस्टिस ने किया था।
और जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ फैसला भी किसी चीफ जस्टिस ने किया था। इस तरह बहुत सारे फैसले, छोड़ो यार ये क्या। बरं सर आइन भी यही कहता है ना, आइन भी यही कह रहा है, 17(2) यही कह रही है, उन्होंने 17(2) का हवाला देकर वहां पे लिखा था। ठीक है, हम कह रहे हैं यार हमारा कोई मुतालबा नहीं है समर, हम सिंपल बात कर रहे हैं कि जो लॉ कहता है, आपका एक मेंबर गया, इलेक्शन कमीशन ने वो पिटीशन एक्सेप्ट की है, उसके ऊपर स्क्रूटनी हुई है, 7 साल से दबाए बैठे हो, उसका कानून और आइन के मुताबिक फैसला कर दो, इंसाफ कर दो। बहरहाल सर कल को अगर ये जो स्क्रूटनी कमेटी है ये लिख के दे देती है अगर कि तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी फंडिंग वसूल हुई है, तो इसी साकिब निसार साहब के फैसले को ही कोर्ट करते हुए आप लोगों ने किसी अदालत के अंदर जाना है खान साहब की नायली के लिए? नहीं देखे ना, हमने तो सीधा गवर्नमेंट को कहना है, गवर्नमेंट नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बिल्कुल, उसका एक ले डाउन लॉ है। लेकिन कोर्ट साकिब निसार साहब का फैसला ही होगा 2017 वाला। यार कोर्ट वो भी होगा और कोर्ट वो भी होता है। जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला है ना, भुट्टो साहब का फैसला तमाम अदालतें कहती हैं बशमूल सुप्रीम कोर्ट के कि वो फैसला रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि वो कलंक है। बिल्कुल। चले मुझे यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए भरपूर तरीके से मजहब कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। मैंने खबर भी दी थी 2 हफ्ते पहले कि PDM के सरबरा इजलास जितने भी होते रहे उनके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान सख्त तल्ख किस्म की बहस होती रही है। जब जब मौलाना ने मजहब कार्ड को सियासत में लाने की कोशिश की, बिलावल ने मुखालफत की, और आज बिलावल नहीं थे, मौलाना ने भरपूर तौर पर खेला। वो क्या आज उन्होंने बातें की मजहबी कार्ड खेलते हुए आपके सामने रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। आज PDM के इलेक्शन कमीशन के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे और जो एक जलसा बाद में बन गया था, उसमें महमूद अचकज़ई साहब ने एक बयान दिया। बड़ा ख़तरनाक बयान था, जिस तरह के माजी में इमरान खान साहब भी दिया करते थे। ज़रा वो बयान सुनाए जी अचकज़ई साहब का। मैं मुफ्ती साहब से, मोहतरम फजलुर रहमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पाकिस्तान के अवाम को फतवा दे कि भूख की सूरत में सरकारी गोदामों को लूट के खाओ, मजे करो। सरकारी गोदामों को लूट कर खाओ भूख की सूरत में, यह फतवा जारी किया जाए। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये PDM जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये जिस तरह के बयान आज अचकज़ई साहब दे रहे थे वहाँ से, ये तो फिर आने वाले दिनों में PDM को लोग पाकिस्तान डकैत मूवमेंट कहेंगे, जिस तरह की लूट मार की रगबत वहाँ से दिलाई जा रही थी PDM के प्लेटफॉर्म के स्टेज से। मेरा ख्याल है अचकज़ई साहब ने एक शारतन एक ऐसी बात की है कि आप इस वक्त गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है, मेहरबानी करके प्राइसेस आप देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है सर, सरकारी गोदामों को लूटें आप। नहीं, उन्होंने शारतन कहा कि हुकूमत को की तवज्जो दें कि अगर आप नहीं करेंगे तो कल ऐसा ना हो कि लोग किस तरफ निकल पड़े और लोगों को पास जब खाने का कुछ नहीं होगा। लेकिन ये उनका ये मकसद ही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरफ कह रहे थे कि कल फतवा दें और फौरन जाए। ऐसा ना होना चाहिए ना, हम सारे चाहेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि जाहिर है निज़ाम के अंदर ही हम सब ने रहना। ये शारतन उनको हुकूमत को ये बात के धमका डरा उनको बता रहे थे कि आप इस पोजीशन पे ना ले जाएं। लोगों को रगबत दिला रहे थे, आम आवाम को रगबत जरूर दिला रहे थे, सरकारी गोदामों को लूटें। हुकूमत को ये बावर करवा रहे थे कि अगर आपने होश के नाखन ना लिए तो कोई ऐसी सिचुएशन कल पैदा ना हो जाए कि फिर अवाम जो है उसके पास कोई दूसरी चॉइस ना बचे कि वो फिर जाकर ऐसा मामला करे, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मामला हो। हुकूमत ने जारी नहीं करना, वो तो फतवा महंगाई के मामले पे बावर करवाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक, अमायत खान साहब आपको क्या लग रहा था, ये वाकई में महंगाई के मसले की तरफ बावर कराने की कोशिश थी, गवर्नमेंट को थोड़ा जगाने की कोशिश थी, या क्या था ये? देखिए, बात करने का एक तरीका होता है। अगर महंगाई के बारे में आपने बात करनी है तो वो भी एक तरीके से की जाती है। बड़े अरसे से हमारे साथ असेंबली में रहे हैं अचकज़ई साहब। लाहौर आए थे तो उधर भी पंजाबियों के खिलाफ बात कर गए थे, इधर आके इन्होंने हुकूमत के गोदामों को लूटने की बात कर दी है। तो मैं हैरान हूँ क्योंकि काफ़ी वो सीनियर पॉलिटिशियन है और ये बातें मुनासिब नहीं है। ठीक है, बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें माजी में भी होती रही। कारी साहब, आप कैसे देख रहे हैं अचकज़ई साहब के बयान को? ठीक बयान है, जो कि माजी में जब इस तरह के बयानात खान साहब देते थे या शेख रशीद साहब देते थे कि जलाओ, गिराओ, आग लगा दो, इक़्तिदार के ऐवानों को गिरा दो, और
बिल जलाए जाते थे, सिविल नाफरमानी की तरीके चलाए जाने की बातें होती थी, तो आप बड़ी मुखालफत किया करते थे। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? आज जिस स्टेज पे आप खड़े थे वहीं से ये बातें हो रही हैं कि सरकारी गोदामों को लूट लिया जाए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता। मुझे अपने भाई जावेद अब्बासी साहब के इस बात का एहतराम है, लेकिन मैं महमूद खान अतिकज़ई की इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये बात दुरुस्त है कि मुल्क में भूख बहुत है, मुल्क में गुर्बत है, बेरोजगारी है, और उससे हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, और हमें उन खराबी की निशानदेही करके ही हम आवाम के मसाइल को लेके ही पीडीएम निकली है ना कि ये हुकूमत फेल हो गई है। और यकीनन इस वक्त अवाम भूख के मारे हुए हैं। और ये बाबुओं की जो समर होती है ना हुकूमत, इसमें बाबू जो होते हैं ना, भले वो गैर मुल्की इदारों के हो या पाकिस्तान की अपनी ब्यूरोक्रेसी हो, वो हुकूमतों को हमेशा इसी तरह के मशवरे देते हैं कि हम ये करेक्शंस करेंगे, ये इकोनॉमिक जो है एजेंडा हम लेके चलेंगे, तो 5 साल के बाद इकोनॉमी जो है वो टर्न अराउंड कर जाएगी। तो भाई इस मुल्क की 60% आबादी आज भूखी मर रही है, उसके घर में आज भूख नहीं है, वो आज अपने बच्चों को दवा नहीं दे सकता, वो आज अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकता, वो आज अपने बिल नहीं अदा कर सकता। आप 5 साल बाद की खबर दे रहे हो। ये बात अपनी जगह, इस बात को भी इंडोर्स करना चाहिए, लेकिन महमूद अतिकज़ई साहब की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि आप कहें कि लोग लूट ले। हाँ, अल्लाह न करे वो वक्त आ जाए, इस हुकूमत के हाथों हम ऐसी सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये हुकूमत जल्द खत्म हो जाए, ताकि इस मुल्क के लोगों को तसल्ली हो। लेकिन कारी साहब एक काम और भी हो रहा है। आपने बड़ी फराखदिली के साथ महमूद खान अतिकज़ई साहब के बयान की आपने बिल्कुल कहा जी मैं इसको नहीं मानता, तस्लीम नहीं करता, इसकी मुखालफत यानी आपने किया, अपोज किया इस बयान को, इस जहनीत को जिसकी वो अक्कासी कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ वहाँ से और भी हो रही है जिसकी पीपल्स पार्टी इन प्रिंसिपल बड़ी मुखालिफ रही है, वह मजहब कार्ड का इस्तेमाल। मौलाना साहब ने आज खुल के उसका फिर इस्तेमाल किया बिलावल साहब की अदम मौजूदगी की वजह से। जरा सुनने आज वो क्या कहते हैं, आप चूंकि वहाँ मौजूद भी थे, जरा नाज़रीन को सुनाना मकसूद है, सुनाए जी। हमारे किसी दोस्त ने कहा कोई फतवा दो, मैं कहता हूं हम जिस मैदान में निकले हैं ये शरई लिहाज से जिहाद है और इससे पीछे हटना गुनाह है। मैं वाज़े तौर पर कहूंगा 5 फरवरी को और कराची में 21 जनवरी को यकजहती के लिए भी मदरसे आएंगे। उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ। इस मुल्क में न इसराइल के लिए गुंजाइश है और न मिर्जाइल के लिए गुंजाइश है। मौलवी जनाजा पढ़ के ही छोड़ता है, हम इनका जनाजा पढ़कर ही छोड़ेंगे। जी कायरा साहब, वो मौलाना तो खुल के मजहब कार्ड खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम मौलवी हैं, जनाजा पढ़ के उठेंगे इनका हुकूमत का, और फिर साथ साथ वो मिर्जाइल की बात भी कर रहे हैं, वो ऐसे शरी जहाद की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात तो ये है कि ये हुकूमत के खिलाफ इस वक्त जो हम जो है मुहिम लेके निकले हैं वो आईनी हुक्मरानी के लिए। पाकिस्तान क्या है, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर 1 कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, तमाम इदारों को आइन के तहत चलना चाहिए, सियासत के अंदर मुदाखलत का अमल खत्म होना चाहिए, और जिसको वोट मिले वोट की एहतराम होना चाहिए, उसकी हुकूमत बननी चाहिए। ये हमारा सिंपल मुतालबा है। ये हुकूमत फेल हो गई है, ये जैली हुकूमत है, इसको जाना चाहिए, नए इंतखाबात हो। मैं बताता हूँ देखिए ना, वो एक मजहबी लीडर है, वो मेरे पाबंद नहीं है, मैं उनका पाबंद नहीं। पीपल्स पार्टी ये जेयूआई का जलसा नहीं है, ये पीडीएम का जलसा है सर। मैं उस पर गुजारिश कर रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा सा मौका दे, मैं वही बात करने लगा। देखिए गुजारिश यह है कि यहाँ 11 जमातें हैं, कुछ नेशनलिस्ट हैं, कुछ इलाकाई जमातें हैं, कुछ कौमी जमातें हैं, कुछ मजहबी जमातें हैं, कुछ सियासी जमातें हैं, कुछ सेंटर ऑफ द राइट है, कुछ सेंटर ऑफ द लेफ्ट है। इन सारी जमातों के एजेंडे, इनके मैनिफेस्टो बहुत मुख्तलिफ हैं, इनका टारगेट ऑडियंस भी बहुत मुख्तलिफ है। हमने कुछ चीजों पर इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा हुकूमत ने जिस मुश्किल मरहले में धकेल दिया है, और इस मुल्क के अंदर सियासत के अंदर मुदाखलत ने जो सूरत हाल क्रिएट कर दी है, उससे जान छुड़ाने के लिए ये पॉइंट्स हैं जिन पे हम मुत्तफिक हैं कि ये इकदाम होने चाहिए, और वो हमारे 26 पॉइंट्स हैं, वो हमारा एक्शन पॉइंट्स हैं, वो आज की भी एक याददाश्त है। उसके अलावा हर जमात का अपना एक नुक्ता नजर है, हम उस पर मुत्तफिक नहीं है। इसी तरह मुस्लिम लीग का हक है, मेरा हक। पीपल्स पार्टी भी से शरी जहाद मानती है नहीं मानती? देखिए ना, मैं कहता हूँ अगर मैं वहां तकरीर कर रहा होता तो मैं कहता जी पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत होना चाहिए। मेरी तो जमात कहती है कि हम एक सेकुलर फिलॉसफी के कायल हैं, मेरा ईमान, मेरा दीन, मेरा इस्लाम है, लेकिन पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत होना चाहिए, कायदा ने भी ये कहा था। तो मौलाना फजलुर रहमान उस बात को मानते तो नहीं है,
लेकिन उनका अपना एक नुक्ता नजर है। हम लेकिन ये महज इत्तेफाक है क्या? समर एक मिनट, हम इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद इकट्ठे हुए हैं और लिख के एक चार्टर रखा है कि इन पॉइंट्स पे इकट्ठे हैं। इसके अलावा हमारा अपना अपना नुक्ता नजर है, हमारी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। लेकिन बहरहाल ये क्या महज इत्तेफाक है? पहले भी कहा समर, आपने पहले भी कहा, जिसको मैं करेक्ट कर दूं, कि आपने कहा जी बिलावल साहब आज गायब थे, ये बड़ा नामुनासिब लफ्ज है, आपसे मुझे तवक्को नहीं है ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करें। ये पीडीएम की जमातें भी सवाल उठा रही है ना? नहीं, सवाल बिल्कुल नहीं उठा रही, किसी जमात ने सवाल नहीं उठाया, ये मीडिया का स्टेज से नीचे उतर के लोग बात करते हैं बाद में कि बिलावल साहब नहीं, आज गुजारिश कर रहा हूँ, और मैं गुजारिश कर रहा हूँ, किसी जमात का ये सवाल नहीं था, ये मीडिया का और गवर्नमेंट का सवाल था। और हम पहले वजाहत कर चुके हैं कि बिलावल साहब ने सखर में लेबर कॉलोनी के जो लेबर का मुलाजिम है या मजदूर है, उनकी कॉलोनी के कागजात उनके हवाले करने थे जो काफी दिनों से पेंडिंग पड़े थे, उसका ऑलरेडी शेड्यूल था और आज वो वहां थे उमरकोट में। तो ये कहना कि जी वो गायब थे, हम सारी जमात गैर हाजिर क्या देते कायरा साहब? जनरल सेक्रेटरी नहीं, आपने कहा ना हम गैर हाजिर क्या देते, करेक्ट कर देते ना, गैर हाजिर क्या देते हैं, चले चले नहीं, वो अपनी बात है। और हर लीडर हर जगह हो ये जरूरी नहीं है। मैंने एक चीज नोट की, कायरा साहब, मैं क्विकली जरा अर्ज कर दूं, मैंने एक चीज नोट की, बहावलपुर के अंदर बिलावल साहब नहीं थे, वहां मौलाना ने खुल के मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद के आज के इज्तिमा में बिलावल नहीं थे, मौलाना ने फिर खुल के मजहब कार्ड इस्तेमाल किया। जहां जहां बिलावल मौजूद थे वहां मौलाना ने मजहब कार्ड नहीं खेला। नहीं, मौलाना ने क्या कहा? मौलाना ने हाँ कुछ बातें वो भी कही जो आप कह रहे हैं, मैं उससे भी एग्री करता हूँ, लेकिन मेजर बात उन्होंने क्या कही? मेजर बात उन्होंने जवाब दिया कि हर जलसे में मदरसों के तलबा आएंगे। उन्होंने एक आर्गूमेंट बिल्ड किया कि पाकिस्तान बनने की मूवमेंट में अलीगढ़ के तलबा शामिल थे। हर तहरीक के अंदर तलबा की तंजीमें शामिल होती हैं सियासी सरगर्मियों में, तो मदरसों के तलबा क्यों नहीं आ सकते? ये बात उन्होंने बड़े जोर से कही और मैं भी इस बात पर एग्री करता हूँ। किसी को हक नहीं है। हुकूमत कह रही थी कि हम डंडे चलाएंगे, हम एक्शन करेंगे, उसके जवाब में उन्होंने बात कही, इसको उस तनाजुर में ना ले। हाँ, जो बाकी बातें हैं वो मौलाना का जाती नुक्ता बरल वो नहीं है, मेरा नहीं है। बरल वो कादियानियों के बारे में भी आज बात कर रहे थे कि ये इजराइल के खिलाफ एक जिहाद है, वो उन्हें गैर मुस्लिम करार दे चुका है। पाकिस्तानी आइन, वो पाकिस्तानी शहरी तो है ना सर। समर एक बात बताओ, क्या ये मुल्क इसराइल को तस्लीम कर सकता है? ये तो हुकूमत भी कहते नहीं करेंगे। क्या ये मुल्क इस्लाम के अलावा किसी और आइडियोलॉजी के ऊपर अपने कानून को बेस कर सकता है? बहरहाल ये बात मौलाना को भी समझ आनी चाहिए, ऐसी कोई चीज पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही है कि शरी जहाद ऐसा वो जो बात कर रहे हैं। तो इसको तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं इस बयानिए के साथ नहीं हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल अपनी जगह मैं उसके साथ हूँ, लेकिन इस बयानिए के साथ नहीं हूँ। लेकिन मौलाना ने जो मदरसों के तलबा के बारे में कहा और मदरसों के बारे में कहा, वो तो आपको पता है ना, शेख रशीद साहब के बयान का जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मदरसों वाली बात उनका जवाब थी। तो मायूं खान साहब, ये क्लियर तो आज हो गया है, मौलाना ने कह दिया मैं मदरसों के बच्चे लाऊंगा। और वो कैसे जायज़ है वो कायरा साहब ने बयान कर दिया कि तलबा यूनियन जो है वो होती है सियासी एक्टिविटी का हमेशा हिस्सा रहती है। मौलाना अगर मदरसों के बच्चों को ले आते हैं तो इसमें क्या गलत है? फिर एक्शन होगा, सख्त एक्शन होगा, जिस तरह शेख रशीद साहब कह रहे हैं। देखिए, मैं एक दो और बातों की आपको वजाहत कर दूं। मेरी नज़र में पीडीएम शुरू कहाँ से हुई? हमने पहले दिन से कहा कि पीडीएम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें आवाम में ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, वो नहीं मिली। इन्होंने कुछ पार्टियों ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव नाम लेके किया, उसकी भी कोई ट्रैक्शन नहीं मिली। अब आपने देखा है कि चंद हज़ार तक ही ये मजमा रह गया और ये फिजल आउट कर रहा है। एक अंग्रेजी का फिगर है क्लचिंग एट स्ट्रॉज। मैं गुजारिश करूं ना, अब हम नॉन इश्यूज जो कि पाकिस्तान में आपने भी फरमाया नॉन इश्यूज हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का वाज़ेह बयान है इसराइल की तस्लीम करने का, उसमें बहस है ही नहीं। पाकिस्तान के कवानीन और आइन में वाज़ेह जो इन्होंने इशारा किया कादियानियों के खिलाफ, हर चीज वाज़ेह हो चुकी है। बिल्कुल वो इशू उन्होंने फिर उठा लिया। ये तब उठाए जाते हैं जब पॉलिटिकल नैरेटिव टोटली पीडीएम का फेल हो जाए। अब आप फिर ये इश्यूज उठाने शुरू कर देते। चले, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी इस पे उनका मौक़िफ़ लेंगे कि आया ऐसा ही है कि पीडीएम के पास अब और कोई अपील नहीं रही कि वो इस तरह के नॉन इश्यूज की तरफ आ गई है। और दूसरा उनसे ब्रॉडशीट के बारे में भी बात करेंगे, जिससे मरीम नवाज पहले क्रेडिट लिया कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बरी हो गए, आज उसे मरीम नवाज फ्रॉड शीट कह रही हैं। ऐसा क्यों? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम नाज़रीन। हुकूमत ने ब्रॉडशीट के हवाले से मज़ीद तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है जिसको हेड करेंगे एक रिटायर्ड जज। आज वज़रा ने इस बारे में जो अनाउंसमेंट की ज़रा आपको सुना देते हैं। एक कमेटी बनाई गई जो कि इसकी ब्रॉडशीट केस की और इस फैसले पे मबनी तहकीकात करेगा और उसके जो मेंबरान हैं वो हैं एक फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सीनियर ऑफिसर फ्रॉम FIA, सीनियर लॉयर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफिस। 45 डेज में हम रिक्वेस्ट करेंगे इस इन्वेस्टिगेटिव कमेटी को कि हमें रिजल्ट दें। सारी एग्रीमेंट्स कैसे हुई, क्या खामियां थी उसमें, किस तरीके से रोकी गई, 2016 जब ये रिपोर्ट आई क्यों नहीं आगे गई, शरीफ खानदान को और भी इसमें शेरपाओं का नाम है और बड़े नाम है, क्यों ये रोकी गई इंक्वायरीज। जिस शख्स को बुलाना चाहें बुलाएं। जी तहकीकात हो रही है और आज मरियम नवाज साहिबा जो कल तक कह रही थी कि विंडिकेट हो गया मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़, उन्हें ब्रॉडशीट ने बिल्कुल बरी और ज़िम्मा करार दे दिया, तमाम मामलात से बरी हो गए। आज वो ब्रॉडशीट को फ्रॉडशीट कह रही थी, जरा उनका मौक़िफ़ भी सुनाएगी। जब ब्रॉडशीट स्कैंडल, जिसको पाकिस्तान के अवाम फ्रॉडशीट स्कैंडल को कहते हैं, देखो ये ऐसे लोग हैं, इमरान खान और उसकी हुकूमत ये उसमें से भी कमीशन मांग रहे थे। तो सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपकी पार्टी हिस्सा बनेगी इस तहकीकात का? ये जो गवर्नमेंट ने कमेटी बना के शुरू की है 45 डेज के अंदर करेगी तहकीकात, वो किसी को भी बुला सकते हैं? देखिए समर साहब, कल जब ये मामला सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उठा, इस पर बड़ी डिस्कशन हुई, तो मैंने उनको तजवीज़ दी थी कि जी कमेटी ऑफ द होल बनाए सेनेट की। सारी हुकूमत वहां बैठी हुई थी, उन्होंने ये बात मान ली और सारी जमातें इस पर एग्री हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शेरी रहमान साहबा और रजा रबानी साहब ने बात की। हमने कहा कि ये अब एक ऐसा मामला आ गया, ये डिटरमाइन करना चाहिए मुख्तलिफ औकात का मामला कि ये एग्रीमेंट किसने किया था, ये एग्रीमेंट कब कब हुआ है। लंदन हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सामने आना चाहिए, आर्बिट्रेशन की जो अवार्ड है उसको देखना चाहिए। तो कल वो एग्री करके गए थे कि कमेटी ऑफ द होल हाउस की बोले तमाम। अब ये एक सरकारी कमेटी इन्होंने अपनी मर्जी की बना ली है, इस कमेटी की क्या हैसियत होगी, इसको कल कौन मानेगा, क्या इसकी जरूरत होगी। ये जब क्विकली ये भी आज कर दें कि कल तक नून लीग कहती थी मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ विंडिकेट हो गया, आज उसे फ्रॉडशीट कह रही है मरियम साहिबा, ये क्या मामला है? देखें यही मामला, इसीलिए मैंने कहा कि देखें कोई अदारा इस मामला को डिटरमाइन करेगा और वो डिटरमाइन सबसे बेहतरीन जगह इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान की, तो उसकी कमेटी अब होल बनाई जाए। ठीक है, चले अब एक कमेटी सामने आ गई है। ठीक है कारी साहब, ये जो कमेटी अनाउंस की गवर्नमेंट, कौन कहता है? ठीक है कारी साहब, ये जो कमेटी अनाउंस की गवर्नमेंट ने, आप बेहतर समझते हैं इसे और पीपल्स पार्टी कैसा बनेंगे जो कि आपके दौरे हुकूमत में भी वो पैसे एक ऐसे बंदे को दे दिए गए थे जो ब्रॉडशीट भेज चुका था? समर, ये एक सीरियस इशू है, बजाय इसके कि इसको भी जिस तरह माजी में मुखालफिन को पगड़ियां उछालने के लिए नैब को या बाकी इदारों को इस्तेमाल किया गया और वजीर आजम साहब ने सारा कुछ किया। मैं समझता हूं कि ये कमेटी जो वजीर आजम की अपनी सवाबदीदी कमेटी है, ये कमेटी कोई हैसियत नहीं रखेगी, इसके अंदर लोग उसको चैलेंज करेंगे, इस पर नहीं आएंगे। लेकिन बेहतर यह है कि इसकी डिटेल थॉरो इन्वेस्टिगेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में करें ना। आप कहें ओके, उसको अपोजिशन की भी सेटिस्फेक्शन हासिल हो। क्यों मायूस साहब, सिटिंग जज की सरबराही में क्यों नहीं हो सकती? क्विकली जवाब दीजिएगा, 30 सेकंड टोटल आपके पास। मायूस साहब मुख्तसर, देखिए हमने मालूम करना है कि ये जो 2000 का माहदा था इसमें क्या डिफेक्ट था, 2003 में ये कैंसिल क्यों किया गया, आया ये जो NRO था नवाज शरीफ वाला उससे रिलेटेड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मैं माजरत खा हूँ। नाज़रीन आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।